इफ्तार का वक्त जब रोज़ेदार अजान का इंतज़ार कर रहा होता है तो अल्लाह शैतान से कहता है, देख मेरे बंदे को, तो कहता था ना नाफरमान होगा। जब तक मेरा नाम इसके कानों में नहीं पड़ता, ये लुक़मा नहीं उठाता। इस वक्त मेरा बंदा जो कुछ भी दुआ करेगा, मैं उसको ज़रूर कबूल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से हम लोग भी सब ठीक हैं। तो यहाँ पे हो रहा है सहरी का वक्त, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है और हम लोगों ने सहरी कर लिया है। अब मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, फिर हम दोनों ने कुरान पढ़ा और उसके बाद से खूब सारी दुआ मांगी। कुछ देर बैठ के हम दोनों बात करते रहे, मैं और मन्नत। उसके बाद ये देखिए सुबह हो गई है, सूरज बस निकल ही रहा है। इतना सुकून वाला ये माहौल और ये मौसम, ये वक्त है ना, ये क्या बताऊं। और मेरा सारा किचन क्लीन है, ये फजर का वक्त है और जो भी छोटे मोटे जो मेरे काम होते हैं सहरी के बाद मैं उसे कर लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करती, बर्तन रख देती हूँ, बस झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद से माँ मनाहिल अभी सोई है, जैसे कि आप लोग को पता ही है। मनाहिल 10 साढ़े 10 या कभी कभी 11 बजे भी उठती है। तो उसके ये जो टाइम होता है ना, उसके सोने से उठने तक उससे पहले का जो टाइम होता है वो मैं ना कोई एक काम डेली मैंने अपने रूटीन में शामिल किया है। कोई एक काम मैं कर लेती हूँ। तो कभी कपड़े वगैरह छाटने होते हैं या फिर धोने होते हैं या फिर फ़ोल्ड करके रखने होते हैं, वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन आज कुछ दूसरा काम मैंने चूज़ किया, जैसे कि ये मेरा जो जितना भी सामान है ना बच्चे लोगों का, ये हेयर क्लिप वगैरह, ये जो भी होता है, ये पता नहीं क्या बोलते हैं, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। शायद अभी मैं रोज़ा खोल के जस्ट लेटी हूँ, इस वजह से दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। पर वॉइस ओवर मैं इसी वक्त ही करती हूँ क्योंकि इस वक्त मैं कर लेती हूँ। इस वक्त बच्चे पढ़ रहे होते हैं और मनाहिल को मैं अपने पास रखती हूँ, तो कभी ये मुझसे खेल रही होती है या फिर कभी ऐसे ही इधर उधर। अभी फ़िलहाल मैं इसको बुक देकर बैठा देती हूँ तो उसमें देखती है, फाड़ती है, बस इसका माइंड डिवाइड मैं करती रहती हूँ। आप लोग को पता ही है मेरा मोबाइल इसने दूसरा वाला तोड़ दिया है, तो देखती हूँ उसको बनवाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि कभी कभी ना ये बहुत ही ज़्यादा मोबाइल के लिए जिद करने लग रही है, तो फिर ये मोबाइल देने में मुझे डर लगता है। क्योंकि ये तीसरा मेरा मोबाइल है जो ये तोड़ने की कोशिश ना करे, अल्लाह ना करे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ वो उसका बस डिस्प्ले वगैरह चेंज करवाना पड़ेगा या फिर देखती हूँ भेज के क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया है जो भी वो सामान चूड़ी वगैरह रहता था, एक में मिक्स हो गया था, कितने दिनों से मैंने वो नहीं किया था। तो खैर मैंने उसको सही कर दिया, उसको सारे बॉक्सेस में करके अलग अलग रख दिए। फिर मैं दूसरे रूम में आई, इसमें मनाहिल सोई रहती है तो मैं एंट्री नहीं करती हूँ, पर ये उठ गई थी तो फिर मैंने भी घर का जितना भी है झाड़ू वगैरह मैं लगाने लगी थी फिर से, क्योंकि मुझे पोछा भी लगाना है। तो वही मैं यहाँ पे सारा झाड़ू अच्छे से डीप क्लीन जैसे करती हूँ, मतलब हर एक कोना। सुबह के सहरी के वक्त तो उतना मैं अच्छे से झाड़ू नहीं लगाती, बस हल्का फुल्का पूरे रूम में झाड़ू फेर देती हूँ। और अब भी मैं कोने कोने से सारा कचरा निकालती हूँ, और झाड़ू तो जितनी बार लगाई जाए उतना भी कम है। तो ये उठी थी तो मैंने इसको बस थोड़ा सा गुनगुना पानी दिया था। उसके बाद ये खाने के मूड में तो होती नहीं है, तो मैंने इसको एक बनाना दिया कि हो सके तो शायद ये खा ले। तो इसने खाया था, आधा बनाना खा लिया था, तो मैंने इसको दिया और ये खाने लगी। फिर मेरा झाड़ू कंप्लीट हो गया, मैंने पोछा वोछा लगाया। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक ना अजीबो गरीब यहाँ पे इसने हरकत की थी मेरे साथ। तो ये मैं दरवाज़ा मैंने ऐसे बंद किया कि ये पैर लगाएगी तो जैसे दाग पड़ेगा पोछे पे, मुझे दाग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा ही रही थी, मैंने दरवाज़ा बस ऐसे ही बंद किया था, तो इधर उधर से बाहर से ये आवाज़ देने लगी, मम्मा खोलो ना, मम्मा खोलो ना। तो मैं बोल रही थी बेटा ये खुला हुआ है, तो फिर भी ये कह रही थी खोलो ना। तो इसने बाहर से कुंडी लगा दी थी और फिर मैंने खोला तो खुल ही नहीं रहा था। फिर मैंने फ़ोन करके और अप्पी को नीचे से मतलब मैंने फ़ोन करके इनको बुलाया कि अप्पी आइए ना, इसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है। तो मैं एक काम करती हूँ, चलिए अच्छी ही आदत है, अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जो मेन गेट है ना वो बंद कर देती हूँ, पर मैं उसका दरवाज़ा जो है ना वो मैं कुंडी नहीं लगाती।
तो इस वजह से खुला ही रहता है। तो वो आ भी गई अंदर और उनको देखते ही ये आंटी जी करने लगी, तो लेकर के चली गई नीचे अपने साथ। और यहाँ पे मेरा बर्तन धोने का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बर्तन नहीं धोती हूँ सहरी के वक्त, तो ये रात का और सहरी का बर्तन होता है, तो इस वक्त मैं धो ले रही हूँ। नहीं तो मैं इस वक्त भी नहीं धोती, मैं सीधे 4 बजे शाम को, यानी कि अफ्तारी बनाने से पहले ही मैं धोती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ बर्तन होता नहीं है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बर्तन इकट्ठा हो जाए, फिर मैं इसको ना धोने के लिए यहाँ पे आऊँगी। तो वही बर्तन हो गया था, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं धो लेती हूँ और फिर शाम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं कुरान पढ़ लूँगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे धो रही हूँ और मनाहिल भी चली गई है उनके साथ। तो मैंने कहा कि चलो फिर मैं ना धो लेती हूँ बर्तन अपना। और मुझे ना अपना जितना भी किचन टाल था ना, वो सब मुझे साफ़ करना था। साफ़ी जो था, पोंछने वाला कपड़ा, काउंटर पोंछने वाला, या फिर ऐसे कोई पकड़ के गरम बर्तन उठाने वाला, वो सबको ना मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर गर्म पानी में थोड़ा सा सरफ़ और थोड़ा सा सोडा डाल के मैं उसको धोती हूँ, क्योंकि उसमें अजीब सा स्मेल आता है। तो एक हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर करती हूँ, या तो फ्राइडे के दिन करती हूँ, नहीं तो फ्राइडे को ज़्यादातर टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, तो सैटरडे या संडे को फिर मैं एक बार गर्म पानी में ज़रूर धोती हूँ। तो यहाँ पे मैं धो भी रही थी और मैं इधर देख रही थी बार बार, वही मैंने पानी जो है ना उसको सरफ़ डाल करके और मैंने रखा हुआ था चूल्हे पे। तो मैंने चूल्हे को साफ़ कर दिया था, तो मुझे डर था कि कहीं वो गिरेगा तो फिर पूरा ना चूल्हा ऐसे गंदा हो जाएगा, सर्फ़ का पानी पानी होगा तो फिर से मुझे धोना पड़ेगा। इस वजह से मैं बार बार देख रही थी कि उसमें उबाल ना आ जाए, इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि मैं क्या देख रही हूँ। तो यहाँ पे आ गया और जितना भी मेरा किचन का सब थी कपड़ा है ना, वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी। और वही मैं डाल के गर्म पानी में, और उसी से थोड़ा सा गर्म पानी है तो ये रात का जो चिकनाई वाले बर्तन है ना, वो भी मैंने सोचा कि ये भी हो जाएगा। तो वही सब मैं धो रही हूँ। अभी मनाहिल उन्हीं के पास है। तो सारे काम हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं मनाहिल को, मैंने सोचा कि काफ़ी देर हो गई है, तो ये करीबन ना 10 बजे या 10:15 में उठी थी, तो अभी 11:30 हो रहा है, 11:35-40 ऐसे ही हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं इसको खाना एक बार खिला के देखती हूँ, ये खाएगी तो खिला दूँगी। तो वही मैं ला कर के बैठी,
यहाँ पे। और मैं जब इसके लिए खाना गर्म कर रही थी और ला रही थी तो मैंने देखा, इसको मैंने च्यवनप्राश, जैसे जितना भी मेरे किचन में इसके खाने वाला चीज़ होता है, इसको किशमिश पसंद है और ये ना गुड़ खाती है और ना च्यवनप्राश, तो वो सारा सामने ही किचन में रखा हुआ है। तो ये उंगली करके बताती है जो इसके खाने का दिल होता है। तो इसने ना फिंगर ना च्यवनप्राश के बॉटल की तरफ इशारा किया था, तो मैंने इसको दे दिया था चम्मच में करके। तो ये खाई भी थी, एक चम्मच तो आराम से ये खा चुकी थी। दूसरा मेरे से मांगने आई थी तो मैंने इसको दूसरा भी दे दिया। तो ये ले जा करके और पूरा अपने टॉय में, सिपी कप में और अपने फेस पे पूरा इसने जैसे फैला लिया था। तो फिर मैं इसको खिला भी रही थी और मुझे अजीब लग रहा था। और ये पानी का बॉटल खेलते खेलते इसने पूरा अपना पैंट वगैरह भी गीला कर दिया था, पूरा कपड़ा। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो मैं खाना खिला उला के उसके बाद मैं इसको साफ़ करती हूँ। तो खैर मैंने सोचा नहीं, अभी मैं कर देती हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा था इसको ऐसे देख करके। तो यहाँ पे मैं इसका कपड़ा भी पहना रही हूँ और थोड़ी सी मस्ती भी करती है। अभी ना ये कुछ ना जैसे लंबा लंबा वर्ड होता है ना, वो बोलने लगती है। तो ये मेरे से बोल रही थी मम्मा नहीं पिन्हाओ ना, इतने प्यार से बोल रही थी। मैं तो थोड़ी देर के लिए शौक में आ गई कि इतना बड़ा बड़ा वर्ड ये बोलने लगी है। तो यहाँ पे बहुत मस्ती के मूड में है। जब इसका पेट भर जाता है तो मैं थोड़ा सा और खिलाऊंगी, क्योंकि इसने अपना खाना जितना ही खाती है उतना पूरा ख़त्म नहीं किया है। तो मैं थोड़ा सा इसको और खिलाऊंगी। तो फिर मैं चली गई लाने के लिए खाना इसका, और मैंने इसको खिलाया। तो थोड़े से नखरे कर रही थी, तो फिर मैंने इसको बोला कि खा लीजिए खा लीजिए। तो फिर जब ये नहीं मानी तो मैंने बोला बेटा आप मोबाइल लेकर आइए, मैं आपको ना उसमें ना कैट वाला या शार्क वाला बेबी शार्क लगा के देती हूँ। तो ये गई दौड़ के मोबाइल लेकर के आई। फिर मैंने इसको खिलाया उलाया, खिलाने उलाने के बाद से थोड़ा सा ये मेरे साथ रही। और फिर मैंने थोड़े बहुत कपड़े जो थे वो मैंने फ़ोल्ड करके वहाँ सामने आप देखेंगे बैग में मैंने डाला। तो जब तक के टाइम जोहर का अजान हो गया तो फिर मैंने बोला बच्चे आएंगे थोड़ी देर में तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो देखिए ये मेरे साथ ऐसा मतलब फजर से लेके और ना ये ईशा के वक्त तक ऐसा ही करती है। जब भी मैं नमाज की नियत करती हूँ ना तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही मैं बैठती हूँ सिजदे में जाने के लिए तो ये आके गोदी में बैठ जाती है। तो खैर मैं इसके साथ ही सिजदा करती हूँ और इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि एक हदीस मैंने पढ़ी थी कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, तो उनके नमाज़े बहुत जिद करते थे कि जैसे वो नियत में होते थे तो जिद करते थे तो वो उनको गोदी उठा करके नियत करते थे। उसके बाद से रुकू सिजदा ऐसा, मतलब मैंने एक हदीस में पढ़ा था, उतना तो मुझे भी नॉलेज नहीं है। तो उसी हदीस को मैं फॉलो करती हूँ। मेरे बच्चे जितने भी होते हैं तो वो जिद करते हैं तो मैं उन लोगों को गोद में लेके भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और ऐसा मैं कभी हटा भी देती हूँ, जैसे साइड भी कर देती हूँ। तो इसमें कहीं नहीं है कि नियत टूटेगी या फिर नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो कि आप रुकू नहीं कर सकते, सिजदे में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसको लेकर के सिजदे में भी जाती हूँ और मुझे उस वक्त बहुत सुकून मिलता है जब ये मेरे गोद में होती है और मैं सिजदे में जाती हूँ। उसी वक्त मन ही मन में अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ये मेरी मनाहिल, इससे थोड़ा सा अलग सा ही अटैचमेंट होता है। जैसे सारे बच्चे माँ को प्यार होते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा अजीब सा अटैचमेंट है, पता नहीं क्यों, अल्लाह बेहतर जानता है। तो खैर यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कुरान भी पढ़ लूँ, क्योंकि मनाहिल तो अभी सोएगी नहीं और वैसे भी ये सोई नहीं थी, ये 1:30 बजे तक सोई थी। यहाँ पे सारा मेरा काम ख़त्म हो गया, फिर ये सोई भी। यहाँ अफ्तारी का वक्त हो गया, हम लोगों ने बहुत अच्छे से माशाल्लाह रोज़ा भी खोला। तो यही मेरा वीडियो है, अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा लो, दुआओं में याद रखिएगा लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।